जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गपशप के साथ मैं हूँ राजा जी। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, आप याद रखेंगे इस प्रोग्राम को इंशाअल्लाह। बहुत बड़ी शख्सियत है, पेशा मेडिसिन और मेडिकल, और इसके अलावा बहुत अच्छे आर्टिस्ट भी हैं। डॉक्टर यासीन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और कॉमेडी की दुनिया में आपने अगर 100 ड्रामा देखा है तो 100 ड्रामों में तकरीबन 88 ड्रामों में आपको नज़र ज़रूर आए होंगे। सलीम पंची साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो डॉक्टर साहब से भी बातें होंगी उनकी ड्यूटी के हवाले से, और जो आजकल ये एक्टिंग का जो भूत सवार है उन पे, तो उनके हवाले से भी बात करेंगे। और पंजी साहब भी तंज़ो मज़ाक के हवाले से एक्शन रिएक्शन एंड कॉमेडी, क्या बात है। मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका। तो आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं सलीम पंची साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम पंची साहब। वालेकुम सलाम। कि तुपे मैच देखने रहे हो? वालेकुम सलाम की सीधे होके गल करो कि मसला की है। अरे मियाँ कैसी बात करती है आपने, अचानक ही धूप में मैच देख रहे हैं। अरे छाँव में बैठ के देख लें आप मेरी बात तो सुने ना जरा। मुझे पहले बात तो करने दें, नाज़रीन देख रहे हैं जरा। कैरी ऑन कैरी ऑन। आराम से समझ आएगी नहीं, मैं तमीज से बात कर रहा हूँ, आप कैरी ऑन छोड़ दें इस बात को बस। अच्छा ये बताएं पंची साहब कि आपने शोबिज़ का आगाज कब किया? जूस मंगवा ले। जूस का की तल्लक इस गल दे नाल? एक्चुअली आपने जो बात की है ना मेरे साथ कि भाई शोबिज़ का आगाज कैसे किया है, हाँ, इस बात को मैं जूस के आगाज से शुरू करूंगा। सिप लूंगा, हाँ, बात शुरू करूंगा, सिप लूंगा, बात शुरू करूंगा। जब तक गिलास खत्म होगा मेरी बात खत्म हो जाएगी। मैं मिट्टी का तेल लिया के देना ओंदा सिप लाओ तुसी। जे जदा मुंह है ओहो जी चीज मंगो जूस। तनु कि नाम किन्ने दसया तानू ये जूस दा? नहीं नाम तो मैंने मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ फील्ड ਵਿੱਚ कदों आए? यानी कि थिएटर दुनिया में। हाँ जी। ये मेरा जो पहला थिएटर था, ये मेरे ड्रामे का नाम था मैनू नोट वखा। मैंने नोट वखा जी, ये ड्रामे का नाम था। इसके डायरेक्टर राइटर प्रोड्यूसर मेरे उस्ताद थे तारक ज़रीफ साहब। क्या बात, वाह। और तारक ज़रीफ साहब के उस्ताद थे मुनव्वर ज़रीफ साहब। हाँ। और मेरे दादा उस्ताद है मुनव्वर ज़रीफ साहब। जैसे हाय मैं मर जा ते नाले ओनू भी मार दे। और नक च सोना हाथ च सोना उत्ते सोने वर्गी आप किते स्मगलर ते नहीं एदा बाप। चल खलीफा जाके पता कर आप, वो थे मुनव्वर ज़रीफ साहब। क्या बात है, वाह वाह। ऐसे इंज मुंह कर रबड़ दे चूहे लगे। ओह माय गॉड, सच्ची बातें करते हैं। खिंचा करो, यकीन करो, मेरा हासा निकल लगा सी। मैं कहना चलो मेरे हिस्से तो नाज़रीन हंस रहे ना, तो मैं कहता नहीं हंसा, मैं पागल। नहीं कोई बात नहीं, आप पागल ना भी हो तो लग रहे हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, कैरी ऑन कैरी पंची ऑन। साहब मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਫਤ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਓਹ, thank ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਕਿਹੜਾ ਸਨ ਸੀ, ਕੰਨ ਸੰਚ ਦੀ ਕਰ ਲਈ ਤੁਸੀਂ? पिज्जा मंगवा ले। ਮੂੰਹ ਤੇਰਾ ਚਪੇੜਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। वो तो है, हाँ, वो तो है। मैं बात कर रहा हूँ, पिज्जा मंगवाएंगे, उसके पीस करेंगे, एक पीस खाएंगे, एक बात करेंगे। जब तक पिज्जा खत्म होगा बात खत्म हो जाएगी। अच्छा जी। हाँ जी। ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪੀਜ਼ਾ ਦਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦੁੱਧ ਵੀ ਡ੍ਰੌਪ ਨਾਲ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। Oh my God। ਹੈਲੋ। तंजो मजा, तंजो मजा। ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਆਏ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਕੋ ਬੈਠਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ये पता नहीं, प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी है। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਓ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ। Oh my God, dog death। हाँ। Oh, carry on, carry on। ये असल में तकरीबन 1995-96 की बात है, वाह। जब मैं इस फील्ड में आया।
अच्छा। तो मेरे उस्ताद मोहतरम जिनको मैंने देखा गाना कर रहे थे, मेरे पैरों से कोई ग्रुप हुआ तो फिर मेरी टोर वेख रहा है। हाँ। मुनव्वर जरीफ साहब का गाना। हाँ जी। तो वो जब गाना चल रहा था तो मैं ना शो देख रहा था हॉल में बैठ के, तो वो एंड पे ना बेहोश हो जाते हैं, यानी कि डेथ होती है गाने के एंड पे। उस्ताद जी बेहोश हो गए। तो मैं गया, मैंने कहा यार ये उठ ही नहीं रहा, कोई उठा भी नहीं रहा। मैंने जाके ऐसे उठाया उस्ताद जी को, तो मुझे कह रहे हैं छोड़ दे, मेरी एक्टिंग खराब हो रही है। तो मैंने कहा भाईजान आपकी तबीयत नहीं ठीक। कह रहे जा तबाह हो जा। मैंने कहा भाईजान कैसी बात कर रहे। मैंने उस्ताद जी को उठाया और स्टेज से बाहर ले गया। उन्होंने मुझे वो डांटा, कहते तूने मेरा काम खराब कर दिया। मैंने कहा भाईजान अब बिल्कुल ठीक है, आप क्यों ऐसा कर रहे थे। कहते भाई एक्टिंग है। तब मुझे पता चला कि यार मैंने गलती की। तो उसके बाद उस्ताद जी ने मुझे इतना प्यार किया जैसे आप करते हैं ऐसा बस वैसे डॉक्टर साहब दुकान तो जुत्ती लैन वास्ते जाऊंगा ते जुत्ती अगर थोड़ी जी छोटी आ जाए ते दुकानदार ना इन्नी को चमची हुंदी है वो पीछे जुत्ती ते मारदा पैंच पाउण वास्ते, याद है बाबू उस चमची वर्गा मूंह है तुहाडा। ओ सिर्फ जैसी होती है। हेलो सिर्फ एडा तुसी कॉमेडियन मैं तो सीधी गल असल में वो बता रहे हैं कि जूता में सिरप समय की पीते आपने बड़ी अच्छी डॉक्टर साहब बात की। डॉक्टर साहब अगर मझ टुड मार दे तो उसके लिए कौन सी ऐसी मेडिसिन है कि बंदा ठीक हो जाए। बंदा ना ही ठीक हो बेहतर है उसके बाद। गुड जॉब। अच्छा चलो अब नाज़रीन डॉक्टर साहब की तरफ आते हैं। जी डॉक्टर साहब कैसे रहा, तबीयत ठीक है आपकी? पंची साहब की बातें आपको कैसी लगी? माशाल्लाह जी तो हमारे क्या बात, थैंक यू। अगर ये दोबारा ऐसी हरकत करेंगे तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा। निकल भी सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब जी डॉक्टर तो आप हैं, जी जी आजकल कहाँ ड्यूटी करते हैं? माशाल्लाह जी हम ड्यूटी कर रहे हैं सर्विसेज में। अच्छा माशाल्लाह। इसके अलावा ये हमारा प्रोफेशन है साथ नेटवर्क मार्केटिंग का है। इसके अलावा साथ आपके साथ आर्टिस्ट। हाँ जी वो तो क्या बात है, डॉक्टर साहब के साथ मैंने बहुत से प्ले किए हुए हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब ये एक्टिंग का शौक आपको कहाँ से पड़ा? ये जब से जनाब पंची साहब को देखा है। अच्छा वो हमने कि इकट्ठे ड्रामा किया था ढोल सपाई, रोज पर ऐसा ही था ना? ऐसे रोल समय बाकर हुसैन साहब का जी उसमें कैप्टन का रोल किया था डॉक्टर साहब ने। मेरा था रोल। हाँ जो एंड पे डेथ हो जाती है डेड बॉडी रिसीविंग और हम इस वक्त इमोशनल सीन थे जी उसमें, डेड बॉडी के साथ बातें कर रहे हैं हम। क्योंकि उसमें दिखाया गया था कि लोग जो हमारे बाउंड्री लाइन पे जो हमारे सिपाही शहीद हो जाते हैं उनकी जो बैकवर्ड पे जो सीन होते हैं ना वो बताया गया था कि बंदा ड्यूटी में जाता है, उसकी वो एंगेजमेंट तय हो जाती है, बिल रख लिए जाते हैं, जब वो उसके ऑर्डर पास होते हैं जनाब आप फौरी तौर पे ड्यूटी पे ज्वाइन करें क्योंकि दुश्मन के हमले का खतरा है। तो उसी वक्त वो जो उसको एक्शन लेते हैं वो कैप्टन शहीद हो जाते हैं। उसकी वो डेड बॉडी हमने रिसीव करवाई तो वो बड़ा इमोशनल था सीन, उसमें सारा हाल में तकरीबन रोना शुरू कर दिया। आउट क्लास यानी कि उसमें उनके जो घर वालों के जो हालात थे और उनकी जो महिला जो उनके पेरेंट्स थे उनकी जो अपनी आहों का हाँ जी जो हम बयान नहीं कर सकते। यानी कि मंगेतर थी, वालदा थी, बहन थी, बाप था और मोहल्लेदार थे। डिफेंस लाइन को जो है, कैसे यानी उसको वाह। कितनी कुर्बानी ये दिखाया ये गया है कि जो हमारी पाक फौज है तो वो अपने जो है ना ड्यूटी के साथ अपने वतन के साथ इतनी मुखलिस है कि ऐसी खुशियाँ भी वो छोड़कर और वो अपनी ड्यूटी सारे अंजाम देते हैं। वजह से जब आज बैठे हैं वाह और खुशियाँ मना वाह रहे हैं। क्या बात है डॉक्टर साहब। अच्छा पंची साहब आप ये बताएं जी किस अदाकार से मुतासर है? ऐसा करें आप भाईजान ठीक है। 10 नान और 5 शामी टिक्कियाँ मंगवा लें। ये किसी होटल का नस्ल बता सकता है। मैंने तुझे ये दसो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਐਕਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ जी जी ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 10 ਨਾਨ ਮੰਗਾ ਲਓ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਬੁਰਕੀ ਪਾਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਫਸ ਜਾਣਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਜ਼ਮਾ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। नो 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 मैं पहले उसके करता हूँ ब्रीक ब्रीक पोरे और एक अच्छा आहिस्ता आहिस्ता खाऊंगा, अब बात करूंगा, बात कंप्लीट होने तक खाना खत्म हो जाएगा। कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं
की है मसले ने गल को खिंचदा है अंदरों नहीं ये क्यों है ये निकल जाता है या आपे कर दे हो डॉक्टर साहब, अगर और ही ट्रेन खराब हो जाए, इसको धक्का लगाने के लिए कितने डॉक्टर बुलाने पड़ेंगे? उसको मेरे ख्याल में वो उतारनी पड़ेगी। हेलो ओ भाई जी ये डॉक्टर है जी सर, सॉरी, वर्कशॉप तो नहीं बंदा सी लेके आया आई एम सॉरी सर। ठीक है ना जी कभी तू की चीज मैं जेडी गल पूछ रहा हूं जवाब दे। जी सर, एक पार वाली चिड़ी जरा मुंह है थोड़ा वो तो है। वो बताता हूँ। अरे कौन है नहीं, बात क्या की थी आपने? मैंने ये कहा था कि आप इस फील्ड में किस एक्टर से मुतासिर हैं? हाँ, जिससे मैं मुतासर हुआ था हाँ। फर्स्ट टाइम, वो आपको मैंने बताया था, हाँ जी। जरीफ साहब थे। हाँ, वो तो उसके बाद स्टेज की दुनिया की बात कर रहा हूं। जिसको देख के मैंने थिएटर पे जुनून के साथ काम किया है, अल्लाह जन्नत व फिरदौस में जगह अता फरमाए, मस्ताना साहब। क्या बात वाह वाह क्या वाह वाह बहुत अच्छा। तो उन्होंने मुझे ना एक बात कही थी, कहते बेटा तुम आ तो गए हो। जाओ कैसे? अरे डॉक्टर साहब क्या कहने, अगर एक आलू की चिप्स बनाए कितनी बन जाएगी? आप जितनी बन तो मस्ताना साहब के पास मैं गया, मैंने कहा उस्ताद जी मैं आप जैसा एक्टर बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि बेटा मेरे जैसा बनो या मुझसे बड़े किसी फनकार जैसा बनो। तो जिंदगी में एक बात याद रखना, तुम नाकाम नहीं हो सकते। वो बात थी चकना नहीं, अकना नहीं, थकना नहीं। क्या बात वाह वाह। तो मैंने फिर उस्ताद जी से कहा कि ये बात जो आपने की है इसकी मुझे ज़रा तफसील बताएं। हाँ। फिर उन्होंने तीनों लफ्ज़ों की मुझे तफसील बताई, क्या बात। जिसकी वजह से आज तक मैं अगर 8 दिन भी दिन रात काम करता हूँ थकता नहीं, वाह अकता नहीं, और काम में बड़ा मज़ा आ रहा होता है। वाह अपने बहुत काम में अच्छे। फुल जी। फोकस करते हैं। क्या बात। वेरी सही। अच्छा डॉक्टर साहब आपने सबसे पहला प्ले कौन सा किया? सबसे पहले जो है वही कह दे, वही कह दे, और अपना कोई बताना भाईजान। भाईजान ये आप वाले करना चाहिए। जो है ना, अच्छा वो पहला प्ले अच्छा पंची साहब जी सर। आजकल जो माहौल चल रहा है शोबिज का, जी। फिल्म लगा लें टीवी या स्टेज है, आप क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में मुस्तकबिल में पाकिस्तान सुरखरू हो पाएगा इस फील्ड में जो जैसा ये काम हो रहा है? थिएटर का पूछे है या टीवी थिएटर की का? बात कर रहा हूँ। थिएटर जो है ना किसी दौर में भी खराब नहीं हुआ। ये हर दौर में कहते थे यार ये थिएटर खराब हो गया, यार ये थिएटर ऐसा हो गया, यार थिएटर ऐसा। असल में जैसे जैसे माहौल चेंज होता है वैसे वैसे स्टाइल भी चेंज हो जाता है। पहले थी धोती कुर्ता, फिर शलवार कमीज, ये दोनों चली। अब चल रही है पैंट शर्ट पैंट कोट, ठीक है, ये रिवाज है। तो जारी बात है कॉमेडी भी पैंट शर्ट पैंट कोट वाली होगी, यानी कि फास्ट हो गई। नेट का दौर है, पहले खत भेजते थे कितने दिनों में पहुंचना, कब जवाब आना। अब तो लाइव बात कर रहे हैं, दुनिया के किसी कोने में भी बैठे। नहीं वो बात आपकी ठीक है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि आजकल जो है ना वल्गर जो है ना वो बहुत ज्यादा हो रहा है स्टेज पे, तो ये इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए आर्टिस्टों को? पहले जैसे प्ले होते थे सुहेला साहब, अमान मस्ताना साहब, बबू बराज साहब हैं या तारक जवेद साहब हो गए, जवेद हसन साहब, बहुत अच्छे प्ले दिए सब ने। कोबू जैसे साहब। जवेद कोबू साहब हैं जी ठीक है, इफ्तिखार हैदर साहब डायरेक्टर थे, क्या ही बात। मिर्जा रशीद अख्तर मिर्जा साहब, रशीद अख्तर ठीक साहब, है। बाकर तो साहब, इन जैसे लोग जो है ना- इरफान खान साहब जीनियस मैनों में थे। हाँ जी। और बाकर हुसैन साहब हैं बा- और मैडम नईद खानम मैडम साहब। नईद खानम। क्या बात है उनके- इस दौर में भी बड़े जीनियस हैं, जैसे बिलाल चौधरी साहब हैं, ठीक है, मुझे बड़ा मज़ा आया। फिर अल अमरा में वो काम कर रहे हैं, क्या नाम था उनका? नहीं, अभी जिनको रात को मिले थे हम, बड़े अच्छे डायरेक्टर हैं, ठीक है, बहुत से ऐसे नाम हैं। लाला शहजाद बड़ा अच्छा डायरेक्टर है इस दौर में, यानी कि अच्छा प्ले करने वाला, ठीक है जी। फिर अकमल राय साहब, यार इतने अच्छे डायरेक्टर। मगर प्रॉब्लम ये चल रही है कि उस वक्त ड्रामे को टाइम मिलता था 3 से 3.5 घंटे, अब टाइम मिल रहा है 2 घंटे, और 2 घंटे में आधा घंटा तो निकल गया गानों का। 1.5 घंटे में अब कैसे प्ले बताएंगे, इतने फनकार भी हैं, कहानी कैसे बताएंगे? प्रॉब्लम ये है।
वरना फनकार तो इतने जीनियस हैं भाई, मेरे ख्याल से पहले ऐसे नहीं होंगे। ऐसे पहले पहले जैसे क्या समझते हैं कि स्टोरीज हो रही है जैसे पहले उसी। नो नो, स्टोरी आपको बताए टाइम नहीं है। अगर 2 घंटे में आप क्या करेंगे, ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको, अगर पब्लिक 11 बजे आती है, पहले नहीं आ रही, तो ये टाइम 1:30 बजे तक कर दे। जी नाज़रीन, बातचीत इंशाल्लाह इसी तरह जारी रहेगी, मज़े मज़े की बातें होती रहेंगी। मिलते हैं एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, NN24 न्यूज़ की जानिब से मैं हूँ राजा जी। आपके लिए लेके आ रहे हैं शो घूम बराबर, इंटरटेनमेंट से भरपूर। मुस्कुराने की वजह तुम हो, किया जाए ना जाए ना जाए ना। अब भाई नवी मोटरसाइकिल लेते कब्रिस्तान चल गए। मैं किधर किधर कहता शाख चेक करने। ओ यार ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲਈ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖੈਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। घूम बराबर। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सलीम पंची साहब और डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी। तो आइए अगेन बात शुरू करते हैं। जी सलीम पंची साहब। जी सर, आपको मैं ही नजर आता हूँ? आप भी नजर आते हैं, शुक्र है आज नहीं तो पहले तो तुसी दूर भी ना नजर आते हो। डॉक्टर साहब भी बैठे हुए हैं। ये कौन सा तार पे कहाँ बैठा है? कैसी बात कर रहे हो मियां तुम? मेरी बात आप सुनो। ज्यादा नजर आ रहे हैं। ओह थैंक यू। अच्छा सलीम पंची साहब, जी सर। ये बताएं अमानुल्लाह साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? अरे इतनी खूबसूरत बात की है आपने, लाजवाब कर दी। उबले अंडे मिल जाएंगे? नहीं मसलन की करना, मुर्गी को वापस देना जाके। नो नो नो, हाँ। इतने बड़े आदमी की बात और खाने पीने में खूबसूरत चीज ना हो। वो अंडे मैं आपको मंगवा देता हूँ, हाँ ठीक है ना? और साढ़े मुर्गी वाले ना अंडे दे नहीं सकती, इस काबिल नहीं है। वो उन्हें मना किया था फोन करके, गाने अंडा लाना ना आना। ठीक है, मैं थोड़ा सा काम है। वैसे भी वो फिर अंडे ना मंगवाए, 100 मंगवा ले। यार कैसी बात करते हो आप मियां, कैसे ना हंजार हो? ओ सुबह वैसे किया मियां। मेरी बात सुनो। जी सर, जी सर। अमानुल्लाह साहब की बात कर रहा हूँ। वन मैन शो उन जैसा मेरा ख्याल है कि इस पूरी दुनिया में वन मैन शो उन जैसा कोई नहीं कर सकता। उनके बारे में मैं और- यही कहूंगा भाई, क्या? सुल्तान रईस साहब थे ना, तो जब वो दुनिया से गए तो इंडस्ट्री खत्म हो गई, फील्ड खत्म हो गई, फिल्म दुनिया के ऊपर से छत उड़ गई। हाँ जी। अमानुल्लाह साहब भी ऐसे ही हैं कि वो गए हैं तो हमें लगता है कि थिएटर जीरो हो गया है। क्या बात? थिएटर के ऊपर से छत जो है वो उड़ गई है, सिर्फ पिलर रह गए हैं और पिलरों को समझ नहीं आ रही हम गिर जाएं, खड़े रहें, हम कौन सी चीज है जिसके नीचे हम हैं, कुछ समझ नहीं आ रही है अमानुल्लाह साहब के जाने के बाद क्या भाई। बात है, वाह वाह वाह। बिलीव करें ऐसा हो चुका है। अच्छा अमानुल्लाह साहब, मैंने उनके साथ भी बहुत सारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम किया है। मैंने भी बड़ा काम ठीक है, और वो पैरोडी जो है वो बहुत अच्छी करते थे भाई, आर्टिस्टों की। क्या कहने। अनायसन भट्टी साहब हो गए, ये जितने भी आर्टिस्ट मशहूर हैं, ऐसा ही है। कुरैशी साहब, राही साहब, हाँ जी। तो आलम लोहार साहब, सबकी कॉपी करते जितने लेजेंड हमारे हुए हैं। आप जरा हमें एक आइटम करके दिखाएं जो आपकी पसंद की हो। मैं पैरोडी करता हूँ काफ़ी फनकारों की, क्योंकि जब वन मैन शो में जाना पड़ता है ना, कि शादी के शो में हाँ जी। या कंपनी के शो में, तो वहाँ पे आइटमें करता हूँ मैं। तो आपको एक आइटम सुनाता हूँ। जी जी। गुलशन गुरु
इंडिया का आर्टिस्ट जी। है, बड़ा अच्छा आर्टिस्ट क्या है। बात। ये तो बीच में ऐसे ही सरहद का फासला हम लोगों ने रख दिया। फनकार चाहे इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, हॉलीवुड का हो, फनकार हो, फनकार। वो सबका है, वाह, ऐसे ही। सबका है वो। वाह, तो गुलशन गुरु साहब की एक फिल्म है, उसमें वो कहते हैं जिंदगी का मजा तो कट्टे में है, तू भी सपना के साथ गाना गाना चाहे, सपना तो शंकर बिहारी की है। वाह वाह वाह, क्या बात। वाह, कैसा वाह। डायलॉग उनका, यानी कि मशहूर नहीं, बहुत मशहूर हुआ। भाई। उनसे बड़े जो एक्टर थे जिनका मैं बड़ा फैन हुआ, लाला सदीर। क्या बात। वो यार क्या फनकार था भाईजान डॉ साहब। भाई क्या कहने, उड़ती चिड़िया पकड़ने हो तो क्या करना चाहिए डॉ साहब? आपको साथ लेके जाना चाहिए। वाह वाह वाह। अच्छा पंडित साहब, ओके। एक मिनट, रक्षे जो ले जाते हो, अब रक्षे जो ले जाते हो। किराया नहीं ना ला देंगे ने। अच्छा, ओ माय गॉड। रक्षे जो ले जाते हो, जी ले उतर जे तो उतर जाते हो तो जी। साडे मगरू क्यों नहीं उतरते तुसीं? ओ नहीं ऐसा ना यार मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ रहा हूं ਉਹਦਾ जवाब दो तुसीं। जी सर पूछिए। पूछिए। आपसे कहा हमने कि कोई अच्छी सी आइटम करके दिखाएं जरा। लाला सदीर साहब, लाला सदीर साहब। अब आप एयरपोर्ट पे जाए ना, वहाँ पे लड़की जो होती है वो अनाउंसमेंट करती है जहाज जाने से पहले। हाँ। तो वो अनाउंसमेंट कर रही है, अटेंशन प्लीज, हाँ जी, लाहौर से कराची जाने वाला जहाज रेडी है, हाँ जी। तमाम मुसाफिर जहाज में जाएं और अपनी अपनी सीटों पे बैठ जाएं। हाँ जी। शुक्रिया। पम पम। एक दिन ना वो अनाउंसमेंट करने वाली आई नहीं, अच्छा। फ्लैट रेडी, परेशान सारा अमला। तो उनको नजर आया लाला सदीर साहब। वाह। उन्होंने कहा यार ये फनकार आदमी है, ये इससे करवा लेते हैं, टाइम पास हो जाए। तो फिर वो आएगी, फिर वो अपनी ड्यूटी पे आ जाएगी, काम करती रहेगी। लाला जी से कहा जी आप ये अनाउंसमेंट कर दें, ये जहाज हमारा रेडी है लाहौर से कराची, तो आप सवारियों को बता दें, वो अपनी सीटों पे बैठे और चले गए। तो लाला सदीर साहब क्या कर रहे हैं, अटेंशन प्लीज, कराची जान वाला जहाज बिल्कुल रेडी खलोता है जी, ते जहाज दे विच जाके अपनियां सीटां ते बैठो, वाह वाह। ते सीटां ते बैठे अपनियां सीट बेल्टां जड़ियां पुट के बन लेना, ते ताड़ा सामान रखन वास्ते तुहाडियां सीटां दे उत्ते खुड्डे बनाए होए ने। वाह वाह वाह। वाह वाह। जहाज उड़दा होए हाँ। ते जहाज दे विच कोई खराबी होई होवे ते तुहाडे नाल पैराशूट रखे हुए ने, हाँ। पैराशूट बन के ते छलांग मार देनी है। ते कसम है मैनू मां दी चुन्नी जी, और नसन मैं किसे नू नहीं जा देना। वाह 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 वाह, क्या बात है। वाह वाह, बहुत अच्छे बच्चे जी। लाला सदीर साहब, वाह वाह वाह, बहुत ये अच्छे। बच्चे बड़ा लाइक करते हैं जब शो पे ये करते हैं ना हाइप वाह। में, तो बच्चे वो क्या कहते हैं, वो बड़े अरे अब वो हो जाता है भाई, कंटिन्यूटी है। छाड़ दो कंटिन्यूटी। अच्छा ऐ दसो केड़ी जगह ते पैदा होए तुसीं? जितने सवाल ही नहीं पैदा होते। बस ओ देखना अरे खूबसूरत खूबसूरत जवाब। तुसीं दूर ही रहना। अरे यार डॉक्टर साहब, आप जब मरीज को मेडिसिन देते हैं चिमोटा पकड़ के तो नहीं देते, ड्रोलाई गैर सेप्ट्रोन ये। वाह वाह। आपने मैंने पूछा आपसे पूछा है कि आप कहाँ पैदा हुए? रिक्शा मंगवा ले। फैक्ट्री इंडिकेटर दे रहे हैं, इमरजेंसी जाते वेरी नाइस। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ जी मत पूछो, वो पूछने नहीं देंगे। ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? असल में आप ना रिक्शा मंगवा ले। ਇਹ ਰਕਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਮੰਗਾ ਲਓ। मैं आपको उस जैव कुआ पे लेके साथ जाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये वो वेड़ा है जहाँ पे मैं गड़म करके गिरा। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਡਿੱਗੇ ਸੋ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। होते छुट्टे
जो अच्छा। असल में पैदा मैं हुआ था भैयान सुल्तानपुरा, ये गोरेशा चौक है, उससे आ गया सुल्तानपुरा। तो वहाँ पे मैं पैदा हुआ। वहाँ पे चौधरी क्यूम कौंसरल हैं जिनकी गली में मेरा घर है और मेरी पैदाइश भी वहाँ की है और लाहौर का मैं रहने वाला हूँ। मेरे जो वाले साहब थे वो फैसलाबाद से थे, वो गुलामाबाद से, और जो मेरे दादाजी थे वो अमृतसर से थे। अमृतसर हाथी गेट के अंदर पूरी नूरी पूरी सरकार वहाँ के रहने वाले। क्या बात। पीछे से हम अच्छा खान डॉक्टर साहब, जी जी। सिंगरों में कौन सा आपको सिंगर पसंद है जिनके आप गाने बहुत शौक से सुनते हैं? जिसकी आवाज ना आए। यानी कि गूंगे ना यारी लाई उनको। माया माया का पकाया का पका। वाह, ये गाने अच्छा नहीं। हाँ। असल मेरे को तलवार नहीं इनके तो सिर ला देना यार, नहीं गाना आता तो छड़ दो। हाँ, मैं उन्होंने को पूछ रहे हैं। पूछो पूछो। जो आपको ब्रीफ कर रहे हैं ना वो अपनी जो है ना पूरी आप इंग्लिश में आ रहे हैं और साथ साथ इनकी भी जो है ना। नहीं, आपका सिंगर कौन सा फेवरेट सिंगर है जिसको आप सुनना चाहते हैं या सुनते हैं? मेरे लिए तो माशाल्लाह जो पाकिस्तान के तमाम सिंगर्स हैं मेरे लिए फेवरेट है। पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं वाह और सबको प्रमोट करना चाहिए। क्या गुड। और आप मंजी साहब? सिंगर में अगर बात करें आप तो मेरे ख्याल से जितने भी सिंगर इस वक्त तक दुनिया में आए हैं सबका उस्ताद जो है वो नुसरत फतेह अली खान। क्या बात, वाह। उनसे आगे ना कोई जा सकता है ना जाएगा। तो क्या बात। मौजूदा जो है वो राहत साहब हैं जो पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बता रहे हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ। वाह, राहत फतेह अली खान साहब। क्या क्या ही बात। अच्छा, मकबूल राव साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? हाँ भाई क्या ही गोलगप्पे मंगवाना भाई, उनकी बातें करूंगा खट्टी मीठी सी, वाह वाह। तो फिर गोलगप्पे के साथ ही चने खाएंगे आप? जरूर। क्यों? इतना तो बोलोगे को चलेगी। असल में जो बब्बू बुराल साहब थे ना, इनके साथ जब मैंने फर्स्ट प्ले किया ना नाज थिएटर में अरसा 9-10 साल के बाद काम करने के बाद, तो बब्बू बुराल साहब मैं ड्रामे में काम कर रहा हूँ। मैडम नईद का ड्रामा था, बड़ी तेज़ी से यानी कि मैं स्पीड से काम कर रहा हूँ। तो जितने फनकार हैं सखावत नाज साहब, साजिद अब्बास, आसिफ इकबाल साहब, जितने भी मेरे सामने आ रहे हैं मैं स्पीड से उनके साथ कॉमेडी कर रहा हूँ। ठा ठा ठा। बब्बू बुराल साहब मेरे सामने सीन में आए हैं तो मैं थोम हो गया, खामोश सुन। सीन खत्म हो गया, बाहर आए, मुझे बुला लिया, कहते इधर आओ। मैं गया, मैं जाके उनको दबाना शुरू कर दिया। मैंने कहा जी उस्ताद जी ये क्या किया तुमने? मैं कहा उस्ताद जी गलती हो गई, माफ़ कर दें। कहते नहीं तुमने मुझे जोक क्यों नहीं की? मैंने कहा उस्ताद जी मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी कि मैं आपको जोक करूं। आपको देखकर तो मैं फील्ड में आया हूँ, मैं नहीं कर सकता। कहते बेटा अगर तुम मुझे जोक नहीं करोगे मैं डेड हो जाऊंगा। अगर तुम मुझे जॉब करोगे तो मैं आगे से करूंगा, अगर तुम नहीं करोगे अकेला मैं क्या करूंगा भाई। फिर अगले दिन हमने सीन किया तो सारा ड्रामा एक तरफ, वो सीन एक तरफ। और ड्रामे का नाम था चोरों की रानी। क्या बड़ा खूबसूरत प्ले वो बब्बू साहब के साथ। अच्छा, बब्बू साहब की कोई एक आधी बात सुना दें जो आपको याद हो, एटम के हवाले से या उनके अंदाज के हवाले से। बब्बू साहब की बातें तो बहुत है जो मैंने की, मगर बब्बू साहब का एक स्टाइल था। ऐसे फनकार थे कि जो भी फनकार स्टेज पे इंटर होता है उसको रिसेप्शन होती है। हाँ जी। एक बब्बू साहब को 3 होती थी। 3 कैसे होती थी? एक्शन से। वो ऐसे आए, रिसेप्शन शुरू हो गई। हाँ जी। ऐसे करैक्टर की तरफ देखा, फिर क्लैप शुरू हो गई। फिर ऐसे पब्लिक की तरफ देखा, फिर क्लैप शुरू हो गई। फिर चौथी क्लैप कौन सी होती थी? किने किया? या फिर उनका एक ड्रामा बड़ा अच्छा मुझे लगा था जिसमें कहते मर जू गई की करना पले मर जू गई। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। क्या खूबसूरत।
बहुत खूबसूरत। अच्छा डॉक्टर साहब, आप स्टेज पे किस कॉमेडियन से मुतासर हैं? सर मेरे लिए तो मैं कह रहा हूँ कि ये जो नाम बैठे हैं सर, ये भी अपने से माशाल्लाह। नहीं आप वो तो पंची साहब तो ठीक है, सब अच्छे। अपना एक मकाम है, बहुत अच्छे आर्टिस्ट में कोई शक नहीं है। और आज मैं दूसरे मस्ताना साहब है, जैसे सुहेल अहमद साहब है साहब हैं, आउट क्लास। हैं, और आप भी माशाल्लाह हमारे साथ हैं, फैसल साहब हैं, महमूद साहब हैं। नहीं नहीं वो तो ठीक है, हमारी तो बात ना करें, उनको कुछ भी नहीं है, अभी आप सीखने सबके के साथ बड़ा मजा आया। आज भी सीख रहे हैं अभी। सुहेल साहब की क्या बात करें यार, वो जब से थिएटर से गए हैं, थिएटर साथ ले गए हैं। हाय 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 हाय। वाह वाह, क्या हुआ? अब मैं इत्तेफाक वाह। करेंगे कि वो साथ ले गए हैं, हम तरस गए हैं कि यार कोई ऐसा आदमी हो जो हमें भी आपके आगे कहे कि भाई ये दादे का रोल तूने करना है। क्या बात? अब उतर वाह आया तो रोटी पाड़ नाले चाह पाड़ चाह दे ते रोड दे रोटी मैनू खवा दे। वाह, सुहेल साहब क्या बात, बड़े लोग थे। बहुत कम लोग ऐसे आते हैं। ओ अच्छा जी, ऐसे ज्यादा तुसी सिख जोर नहीं लेना, और दाढ़ी नाड़ तो नाड़ चढ़ गई ना तो मैनू स्यापा पै जाना है। अल्लाह को जिंदगी दे बहुत कम। अच्छा मेरे लोग डॉक्टर साहब ने पंछी ने ना, एक पंछी ने गल कर जोड़ी जाते हैं जिथे मर्जी चले जाओ। महंगे पड़े हैं। ऐ वो क्या चेहरा है, पंछी ते परदेश कदे नहीं रिजक बंदे पल्ले, जिन्हां नू तकवा रब ते उन्हां नू रिजक हमेश। वाह, पंछी ते दरवेश जिन्हां दा तकवा रब ते उन्हां नू रिज़क हमें। हाय हाय हाय। क्या ऐ सीधी गल है, बस सारी वो- सेहत ठीक होती तो तां चीज याद भी रहती। समझियो, खाया पिया करो तुसी, अल्लाह दे बंदे। एक बंदे का 20,000 खा के मुझे ढूंढ रहा है। खाया पिया करो एक दिन। अच्छा लोगों के घर बच्चे पैदा होते हैं ना, ते औरतां ना पैंपर बननी है। ਜਦੋਂ ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੜੀ ਕਲਾਸ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਇੰਨੇ सन इनके जगह वाले ही नहीं हैगी ਉੱਥੇ ਪੈਂਪਰ बनाने ਦੀ। इनके वाले साहब ने पूछा बेटा बड़े होके क्या करोगे, कहता मैं काम से छुट्टियां करूंगा। ओ यार काम करो तुम, जॉब जॉब। नहीं नहीं क्या बात, पंछी ਸਾਹਿਬ सुबह सुबह लेले ਨਾਲ ਫਿਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁੱਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰਨ ਡਿਆ, ਪੰਛੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਲੇਲਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲੇਲੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। वो चोरी करने गया, पकड़ा गया, वो जूता जो है ना पीपनी वाला पहन के चला गया, पी पी पकड़ा गया। अच्छा पंछी ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਬੈਠੇ ਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਏ ਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਡਿਆ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਵੇ, ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਟਿੱਕੀ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਿਓ ਦੇ ਗੁੱਜਰ ਤੇ ਆਰੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਜਹਾਜ਼ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ। ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ नहीं? यार यार आया वेरी नाइस, इतनी अच्छी हो गया। और प्रोग्राम का मुझे बड़ा मजा आ रहा है आपके साथ जब से काम कर रहे हैं। थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। नाज़रीन मिलते हैं एक वक्फे के बाद। ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ बहुत आई गई मगर इस बार तुम ही आना, तुम आओगे मुझे मिलने, खबर ये भी तुम ही लाना। तू खुदा मन खुदा, तू खुदा मन खुदा, चेहरा है या चाँद खिला है, सुल्फ घनेरी शाम है क्या, सागर जैसी आँखों वाली के तो पता तेरा नाम है क्या। ख्वाब तेरे तस्वीर जैसे हो दीवार पे, तुझ पे फिदा मैं क्यों हुआ, आता है गुस्सा मुझे प्यार पे, मैं लुट गया बन के
के दिल का कहा मैं कहीं का ना रहा क्या कहूँ मैं दिलरुबा बातें ये कभी ना तू भूलना कोई तेरे खातिर है जी रहा जाए तू कहीं भी ये सोचना कोई तेरे खातिर है जी रहा हो 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 दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे दिल का आलम मैं क्या बताऊं तुझे दिन kita gedung din kita gedung kita gedung kita gedung The Wall of Voice. जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू गपशप प्रोग्राम में राजा जी के साथ। तो आज हमारे मेहमान जो हैं पंची साहब और डॉक्टर साहब, बहुत मज़ा आ रहा है। ड्रामा प्ले के हवाले से जो बातें हुई, फिल्म के हवाले से बातें हुई, डॉक्टर साहब के साथ जो बातें हुई, इंफॉर्मेशन भी थी और तंज़ुम भी था। तो पंची साहब से पूछते हैं, आप खाने में क्या पसंद करते हैं? मार भी कैसी बात ना हंजार आदमी यार, कैसी बात कर रही जवाब क्यों देना? मैं तो ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ मार मसल की, यानी कि जो कहे ना मार के खाओ वो खाना अच्छा लगता है भाई। पहले मार अच्छा लोगों ਦੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾ ਖਿਡਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਚੋਲਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਕਾਕਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਚੋਲਾ ਕਰ। ਇਹ ਪੰਚੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਡਾਇਆ? ਨੌ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਚੋਲਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਕਾਕਾ, ਨਹੀਂ ਮੇਲਾ ਪਾਲਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਾਂ ਲੈ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਮ वेरी नाइस। वो तो पंची साहब ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ ਕੁਸਰੇ ਆਏ ਨੇ ਬਤਾਈ ਲੈਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ 500 ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 500 ਹੀ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ 500 ਹੀ ਲੈਣਾ। ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਜਦੋਂ ਲੈ ਗਿਆ ਪਿਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਤਾਂ 500 ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ 500 ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਮਸੀਤਾਂ ਚ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ, ਹਜ਼ਰਤ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦਾ ਡਰ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ, ਅੱਛਾ ਪੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਲਦੀ ਘਰ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਸਦੇ ਨਸਦੇ ਆਏ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ ਵਾ ਇੰਨਾ ਇਲੈਹਿ ਰਾਜਿਊਨ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਕੂਏ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਈ ਰੋਲੇ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਜੇ। ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਤੇ ਅੱਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਉੱਧਰ ਜਾਏ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਚਾਚਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਣਾ ਗਾਇਆ, ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ। ਇਹ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਰ ਨਾ, ਤੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੋਰੀਏ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਪਰਦੇਸ। ਉਹ ਪਰਦੇਸ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਬੈਨ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਹਾ, प्यार दी निशानी रखी चूल्हे च लुका के, चूल्हे च लुका के आया ओ किन्ना बच्चा पुने आई वेखांगा मैं आके, वेखांगा मैं आके। पैदा हुई साडे घर क़यामत दी निशानी गोरीए। आराम है, आमीन आमीन। कैसे ना माकूल
यार तेरी एनी वजह तेरी हरकतां दी वजह तेरी सेहत नहीं बनती। ओ नो प्रॉब्लम, मैंने क्या करना है। अच्छा ये बुरकी मूंह च पांदे ने ते बुरकी इत्थे जाके हट जांदी, ओनू समझ नहीं आंदी मैं जाना किहड़े पासे। मिसाल ते डॉक्टर साहब अगर रोटी खाण ना ते बुरकी मूंह च पाना इंज करके ते अंदर जाके बुरकी इंज हो जाती है। क्या बात है, वाह वाह। वो इंज लगदा जे मैं ग्राउंड च फिर कदाफी स्टेडियम ते फिर रही हां। वाह वाह, ये बुरकी मूंह च पांदे ने इत्थे जाके मैं कित्थे आ गई ना, मैनू समझ नहीं आ लेकिन ना आगे चलती मैं पीछे सही। जिस दिन बोटी मूंह च पा ले ते दाड़ा जड़ी वो कह रही ने की खा लिया तेरे पहले मरन वालियां होईयां ने, एडा को तो मुंह है वो दाड़ा नु सुकून नहीं है। तुम एडी बोटी पा लेंदे हो, अल्लाह दे बंदे। कोई शख्स खाना खा रहा हो ना, ऐसा शख्स नजदीक फिरता होगा। सही, खाओ खाओ खाओ, मजा तो आ रहा है। खाओ, टेस्टी होगा, टेस्टी होगा। वो कह देना आओ भाईजान आप भी खाओ, नो 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 नो, मैं नहीं खा सकता, हलाल मुझे पचता ही नहीं। अच्छा ये जो बंदर मजे में वाह वाह। अच्छा पंची साहब वर्गे बंदे नु मजे च को पता वाह देने ना सदे ते सिगल ला के मैं गली च फिरी जाऊं भी केड़े तक उन्होंने नहीं सदया भी ना सदे भी उन्होंने अपनी मर्जी है। ये बखरा ही होते मैं देखना तो तब्बू किवें लाउंदे भी तेन नहीं सदया, तेरा तो तेरे प्यो की जगह जानते नहीं सदया, एक अलग गल है। कुर्बानी के लिए जो जानवर ले आए ना बकरा, ऐसा आदमी ऐसी बातें करता रहेगा। कजला है, नो नो नो, कीड़ा है, नो नो, ये टांग पे चोट है, हराम है, हराम है। उसके पैसे लगे इसने मैनू दे दे। अच्छा बकरे की गल करो, तुसीं ते अपनी गल करती। कल नहीं मांगनी, बकरा ही मांग लेने। अच्छा ईद वाले दिन ना इन्नियां ढेरियां लगियां होईयां ने खल्लां दियां। पंछी सब कोलों लंघे ते एक खल चौके ते मोढे ते रख लई। ओ बंदा कहंदा हेलो ए साडी है, कहंदा भाजी इक्को ही रह गई, मैं तो ये बेचनी सी बस। अल्लाह दे बंदे नूं वापस दे मुंडा दी। अच्छा डॉक्टर साहब शुगर तो साथ साथ चलता ही रहता है। अच्छा आप ये बताएं, आप डॉक्टर भी हैं तो आपको मशवरा किसने दिया कि ये आप कॉमेडी की तरफ या एक्टिंग की तरफ आए? बेसिकली तो हर इंसान ही एक्टर ही है, तो अपनी जो लाइफ है उसको एक एक्टर की तरह निभा रहा है। वाह। और जो अगर इंसान सोचे तो वो कुछ स्क्रीन पे आ जाते हैं, कुछ नहीं आते, बैक दी स्क्रीन ही वो एक्टिंग करते दुनिया से चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने हर इंसान को ये चीज़ अंदर पैदा की है, उसको पॉलिश करने वाला जो उस्ताद तो वो मेन पे आ गए। वाह वाह। अच्छा पंछी साहब कभी आपने ड्रामे में गुलकार का रोल किया जिसमें गाना गाना पड़े आपको? एक मरतबा ना इत्तेफाक हुआ, सब फनकारों ने ना मिलके तो सोचा कि इसका चेज़ा करें। अच्छा। जिसमें मैडम ने इफ्तिखार ठाकर साहब, ठीक है, भाईजान सखावत साहब, भाईजान आसिफ इकबाल साहब, मज़ेदार आदमी है ये लोग, और जिससे प्यार करे उसी को आजमाते हैं। वाह। तो मुनीर राज साहब थे डायरेक्टर, तो वो कहते यार इसको सिंगर का रोल दो। सब कहते यार इसको गाने नहीं आता, नहीं 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 ये करेगा। मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा ये कहाँ पे फंसा दिया। मैंने कहा ठीक है मैं करूँगा, मुझे ढोलक वाला दे दे। अब वो ढोलक वाला उन्होंने दिया है, तो साजन बाद साहब का एक था रोल, वो मैंने फिर पिक किया। वो था कि वो ढोलक वाले को मैंने बिठाया, मैंने कहा यार मुझे तो नहीं गाना आता, तू मुझे गाइड कर। उसने फिर मुझे गाइड किया, तो फिर वो मैंने आइटम तैयार की। अल्लाह रखिए जी चाचा बंदे दिए पुत्रे खड़ा काका, चाचा जी जी बचड़ी काके नु खड़ावा के पकावा खिचड़ी, मेरी नचदी दे खुल गए वाल, भाभी मेरी गुत कर दे, मैनू चढ़े 16वां साल, भाभी मेरी गुत कर दे। अल्लाह रखिए जी चाचा बंदे दिए पुत्रे खड़ा काका, चाचा जी बचड़ी काके नु खड़ावा के पकावा खिचड़ी, मेरी नचदी दे खुल गए वाल, भाभी मेरी गुत कर दे, मैनू चढ़े 16वां साल, भाभी मेरी गुत कर दे। वाह वाह। उम्मीद है आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होती है राजा जी के साथ। हम अपने मेहमान डॉक्टर यासीन साहब और सलीम पच्चीस साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने अपने कीमती वक्त से टाइम निकाला और हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मिलते हैं, तब तक